Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learno Notes. In this video we will discuss about the properties of ethanoic acid and the reaction of ethanoic acid. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इथेनॉल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में. इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड. इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. अब देखो इथेनोइक एसिड है तो हमें इथेनोइक एसिड बनाना भी आना चाहिए कि इथेनोइक एसिड होता क्या है. तो कैसे बनाएंगे? इथ वर्ड लगा हुआ है. देखो इथेनोइक एसिड के अंदर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक वर्ड में इथ लगा हुआ है यानी कि 2 कार्बन एटम. ओइक एसिड लगा हुआ है. ओइक एसिड किसका सुफिक्स होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH. ये होता है फंक्शनल ग्रुप. तो यानी कि और यहाँ पे तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कंप्लीट होगी. 1 2 3 4 कार्बन. अब इस कार्बन की भी हम 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो कंप्लीट कर देते हैं. यानी ऐसे हमारे पास क्या बन गया? इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर. अब इसका नेम कैसे देंगे? सबसे पहले फर्स्ट कार्बन एटम को लिखेंगे. इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3. तो यहाँ क्या लिख देंगे? CH3. फिर इस कार्बन को देखेंगे. इस कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो पहले हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिख लेते हैं. फिर OH, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? OH. तो यानी कि क्या नेम बन गया इथेनोइक एसिड का? CH3COOH. ये क्या नेम होता है किसका? इथेनोइक एसिड का. इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. अब देखो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH है. ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का. तो यानी कि ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? कौन से एसिड को बिलोंग कर रहा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप को बिलोंग करता है. 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. जब हम वाटर के अंदर 5 to 8% इसकी मिलाएंगे, यानी कि इसका जब 5 to 8% हम वाटर के अंदर मिक्सचर बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनेगर. एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. और हम इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं किसमें? पिकल्स में. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन. अब ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैं इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं. तो देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है इथेनोइक एसिड का? 290 केल्विन. एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स. विंटर के अंदर क्या होता है? ये फ्रीज हो जाता है. और दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड. और जब ये फ्रीज होता है तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉल इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट. यानी कि इतना मेल्टिंग पॉइंट है तो ये क्या करता है? कोल्ड क्लाइमेट के अंदर अक्सर क्या हो जाता है? ये फ्रीज हो जाता है विंटर्स के अंदर. तो इसीलिए उस फ्रोजन फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड. द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स called carboxylic acids are obviously characterized by their acidic nature. अब देखो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से. और जो फंक्शनल ग्रुप लगता है, मैंने बताया था कार्बन कंपाउंड के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप लगेगा उसकी प्रॉपर्टीज भी फिर कौन डिसाइड करेगा? वही फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? एसिडिक नेचर का होगा ये. However, unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids. कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं. HCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड. यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह नहीं होते जो कंप्लीट आयनाइजेशन शो करें. ये कैसे होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं. अब ये तो हमने पढ़ा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएंगे? इसकी रिएक्शंस. तो रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड्स क्या होती है? फर्स्ट रिएक्शन जो ये करता है वो है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? एस्टर्स आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल. जब भी कोई एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्म होती है? एस्टर्स की. एस्टर की फॉर्मेशन होती है.
और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एसिड कौन है हमारा यहाँ पे, एसिड किसको लेंगे हम, इथेनोइक एसिड को, और अल्कोहल किसको लेंगे हम, इथेनॉल को। हमने पीछे पढ़ा है कि इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, और एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट टू गिव एन एस्टर। अब रिएक्शन कैसे होगी, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है CH3COOH, साथ में हमने क्या लिया, इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है, एक एसिड लिया, एक हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया। इनको रिएक्ट करवाएंगे और किसकी प्रेजेंस में, कोई भी एसिड कैटालिस्ट, यानी कैटालिस्ट जो यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, एसिड कैटालिस्ट यूज होगा। और यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट जब बनाया, प्रोडक्ट में हमारे पास जो हमने साइन लगाया है वो क्या है, रिवर्सिबिलिटी, यानी ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, ठीक है। इससे हम ये बना सकते हैं, अगर हम इनको एज अ रिएक्टेंट ले रहे हैं तो हम ये बना देंगे, इन्हें हम एज अ रिएक्टेंट ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन बन के क्या आया हमारे पास, देखो CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस H2O। क्या करा यहाँ पे हमने, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है CH3O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये किसका फॉर्मूला है, एस्टर का, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर, और साथ में वाटर रिलीज हुआ। अब देखो ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है, अब हम इसको लर्न कैसे रखेंगे, तो उसके लिए देखो हम आपको बना के दिखाती हूँ मैं। जैसे हमारे पास क्या गिवन है, CH3COOH, ये क्या गिवन है, इथेनोइक एसिड, प्लस में क्या गिवन है हमें, इथेनॉल CH3CH2OH, ये हमें इथेनॉल गिवन है। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट में देखो वाटर बन रहा है, तो आपको वाटर याद रखना है। वाटर कैसे बनाएंगे हम, जब एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा क्या हो, हाइड्रोक्साइड, H प्लस OH क्या बना लेता है, H2O, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से H और OH चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो अगर हम यहाँ से ये वाला H ले ले, ये H ले ले, और इधर से ये OH ले ले, तो ये क्या बन जाएगा, H2O, यानी कि किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे, H2O की फॉर्मेशन। अब जो बच गया CH3COO, और यहाँ पे क्या बच गया, CH3CH2, उसको एज इट इज लिख दो, CH3COO, फिर क्या है CH3CH2, ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया। यानी कि आपको क्या याद रखना है कि आपको एक हाइड्रोजन एटम अलग करना है, एक OH, और किस लिए करना है, क्योंकि आपको वाटर की फॉर्मेशन करनी है, वाटर की फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बाकी जो ये फॉर्मूला है वो आपका अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि C सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब हम यहाँ पे देखो हमने इकट्ठे ही OO लिख दिया, हम ऐसे इकट्ठे भी लिख सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O करके भी इसे हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो अभी आप इसका स्ट्रक्चर देखो, हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या किया था, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH प्रेजेंट था। इस OH के अंदर से हमने H तो ले लिया, यानी कि सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बच गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बच गया, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप चाहे तो इसको ऐसे लिखें या फिर इसको सीधा एकदम कंप्लीट करके लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। अब एस्टर्स का फॉर्मेशन हो गया, और एस्टर्स होते क्या हैं, स्वीट स्मेलिंग, यानी कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जिनकी अच्छी खुशबू होती है। These are used in making perfumes and a flavoring agent। ये किस में यूज होते हैं, परफ्यूम्स बनाने में, और फ्लेवरिंग एजेंट, यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के अंदर भी इन्हें हम यूज करते हैं। On treating with sodium hydroxide, which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। अब एक और रिएक्शन क्या आती है हमारे पास, जब हम एस्टर को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, तो हमारे पास फिर से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। और इस रिएक्शन को अब हम क्या बोलेंगे, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों बोला हमने, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप।
सोप की प्रिपरेशन के अंदर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन यूज होती है। और सोप्स होती क्या है? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स क्या होती हैं? सोडियम और पोटेशियम की क्या होती है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कोई भी लॉन्ग चेन कार्बन की चेन है, इसके साथ अगर मैं सोडियम लगा दूं या फिर इसकी जगह पे मैं पोटेशियम लगा दूं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये सोडियम की चेन है या फिर पोटेशियम की चेन है, और कैसी? लॉन्ग कार्बन चेन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा सोप बनती है। सोप कैसे बनेगी? जब भी हम कार्बन चेन, किसी भी लॉन्ग कार्बन चेन के साथ हम क्या लगाते हैं? सोडियम या फिर पोटेशियम। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनेंगी सोप्स? सोप्स बनाने के लिए क्या होती है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। अब ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो हमारे पास क्या गिवन है? CH3COO C2H5। हमने यहाँ पे जो लिखा था CH3CH2, हमने इसको कंबाइन कर दिया C2 और H3+2 क्या लिख दिया हमने? 5। तो क्या बन गया? C2H5, यानी इसको शॉर्ट लिखने के लिए हमने क्या कर दिया? कार्बन के एटम्स को कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है? हमारे पास एस्टर है। जब हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है? यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होगी? C2H5OH प्लस CH3COONA। कैसे की इसने ये फॉर्मेशन, और ये क्या फॉर्मेशन की है इसने? देखो यहाँ पे C2H5 लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया? जैसे हम लिखते हैं, जो हम अल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है? CH3CH2OH। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन के 2 एटम है, तो इन्होंने उनको इकट्ठा करके लिख दिया कि C2 है और हाइड्रोजन के 5 है, तो 5OH। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। ये C2H5 का क्या मतलब है? कि अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। और कैसे हुई अल्कोहल की फॉर्मेशन? देखो NaOH था, NaOH के साथ इसको जब रिएक्ट करवाया, तो ये जो C2H5 यहाँ पे था, इसने किसके साथ रिएक्ट कर लिया? OH के साथ। क्या बना लिया इसने इसके साथ रिएक्ट करके? फिर से C2H5OH, यानी कि फिर से अल्कोहल बना लिया। और ये जो बच गया CH3COO, इसने किसके साथ रिएक्ट कर लिया? Na के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जब NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो Na तो इसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन चेन के साथ CH3COONA बना लिया, और जो OH था वो इसके साथ जुड़ गया और इसने क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया। इस तरीके से आप रिएक्शंस को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अ बेस। अब हमने क्या पढ़ा कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ ली, जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है। सैपोनिफिकेशन पढ़ ली, जिसके अंदर क्या होता है? फिर से हम एस्टर से क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। अब क्या है? सेकंड, रिएक्शन विद अ बेस। बेस के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे इथेनोइक एसिड की? लाइक मिनरल एसिड, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट। हर किसी एसिड की तरह, यानी कि इथेनोइक एसिड भी क्या करते हैं? देखो सारे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में कि एसिड विल रिएक्ट विद बेस, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इथेनोइक एसिड भी तो है, क्या है? एसिड है। तो ये भी किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इसकी रिएक्शन भी गिवन है। देखो CH3COOH क्या है? हमारा इथेनोइक एसिड। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब CH3COOH NaOH के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? अब देखो CH3COO ये इतना पार्ट क्या करेगा? Na के साथ रिएक्ट करेगा, और जो OH है और यहाँ से जो H बच गया वो OH और H क्या करेंगे? आपस में मिलके H2O बना लेंगे। यानी जहाँ पे H2O की फॉर्मेशन होती है, तो आप सबसे पहले H2O की फॉर्मेशन कर लीजिए। H2O की कैसे करोगे? एक तरफ से OH एक तरफ से H आके H2O बन जाएगा। बाकी जो बचे उसको एक साथ लिख दो, तो आपकी ऑटोमेटिकली रिएक्शन आ जाएगी। आपको उसको लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3COONA प्लस H2O। थर्ड जो इसकी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है?
इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू अ सॉल्ट CO2 एंड H2O। क्या फॉर्म करता है? जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट की, CO2 की और साथ में वाटर की। द साल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट, और जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। और इसकी रिएक्शन गिवन है, देखो ये हमने क्या लिया? CH3COOH, यानी कि क्या ले लिया? इथेनोइक एसिड। हमें क्या करवाना है? या तो कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो हाइड्रोजन H लगा दिया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसे होगी? देखो Na क्या करेगा? हमेशा COO के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा? Na, क्योंकि O और H के बीच में काफ़ी वीक बॉन्ड होता है तो Na इसकी जगह पे आ जाएगा, CH3COO प्लस में किसकी फॉर्मेशन होगी? यहाँ से H2O और CO2 की। CO2 की फॉर्मेशन कैसी हुई? देखो ये CO3 यहाँ से बच गया था हमारा और ये H बच गया। CH3COO तो Na के साथ रिएक्ट कर लिया, यानी ये पार्ट भी हमारा कंज्यूम होगा, ये भी। अब बच गया H और यहाँ से CO3। तो ये H क्या कर रहा है यहाँ पे? हमारा H से क्या किसकी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे? यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया H ने, एक ऑक्सीजन लेके H किसकी फॉर्मेशन करेगा? H2O की। और जो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जाने के बाद क्या बच जाएगा? CO2, तो CO2 की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही जब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी क्या बनेगा हमारा? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। H2O और CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में हमें क्या बनाना है? जो भी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे सोडियम गिवन है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, तो ये थी इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और मिसेली फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू।